हाय, आई एम पूनम गुप्ता, द सेंसिबल साइकोलॉजिस्ट। और आज का टॉपिक है हाउ टू हैंडल फ्रिक्शन बिटवीन इन लॉज एंड डॉटर इन लॉ। कई बार ऐसा होता है कि मॉर्निंग में सिर्फ एक सेंटेंस घर में बोल दिया जाता है और पूरे दिन घर का माहौल खराब रहता है। जैसे कि वो सेंटेंस हो सकता है कि हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। तो इस वजह से इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि पूरे दिन उस घर का माहौल ठीक नहीं रहता। ये वजह हो सकती है दो लाइफस्टाइल के डिफरेंसेस की। कई बार हमारा ऐसा सोचना हो जाता है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो सही है और दूसरे की गलत, पर ऐसा नहीं होता। हर जनरेशन डिफरेंट होती है। हर जनरेशन में इम्पोर्टेंस किसी और चीज़ों को दिया जाता है, एनवायरनमेंट कुछ और होता है। आपकी जनरेशन जो कि पुराने लोगों की है, वो हो सकता है कि उस समय इम्पोर्टेंस किसी और चीज़ का हो, एनवायरनमेंट कुछ और हो, और आज की जनरेशन का एटमॉस्फेयर अलग मिल रहा है और उसको जो इम्पोर्टेंस है वो किसी और चीज़ में है। हो सकता है आपकी जो बहू है वो वर्किंग है, या फिर कहीं ना कहीं उसका एक कोई पैशन है जिसको फॉलो करती है। उस वजह से आप लोगों के बीच में डिफरेंस ऑफ थिंकिंग है, ओपिनियन है और एक्सपेक्टेशंस है, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली आपके घर में छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है और माहौल खराब हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या करें? सबसे पहले तो आप ये समझना छोड़ दीजिए कि एक थिंकिंग पैटर्न सही है और दूसरा गलत। ये जो डिफरेंस है इसको एक्सेप्ट करिए। और दूसरा, एक ओपन कम्युनिकेशन रखिए कि अगर ऐसा है तो मेरा इस बारे में क्या सोचना है और दूसरे का क्या सोचना है। इसको कहते हैं बाउंड्री सेटिंग। दूसरा, एक मिडिल ग्राउंड पे आइए, क्योंकि हमेशा कॉम्प्रोमाइज एक सिंगल साइडेड नहीं होता, इट शुड बी म्यूचुअल। तो जब आप ओपनली कम्युनिकेट करेंगे एक्सपेक्टेशंस को और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ईजिली हैंडल किया जा सकता है। एंड थर्डली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये जो जनरेशन गैप है वो रहेगा, और अगर आप इसको बहुत अच्छे से डील करेंगे और इसमें एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएंगे तो ये बहुत अच्छे से हैंडल